हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस विद द एग्जाम एकेडमी। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को, और ये हमारा करंट अफेयर का पार्ट यहाँ 9 हम लेकर आए हुए हैं, जिसमें अगेन हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, देखिए कह रहे हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वैष्णव संप्रदाय के किस संत की मूर्ति का उद्घाटन किया। अब देखिए इसकी हाइट कितना है, 216 फीट ऊंची है। ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की हाइट कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए 216 फीट। और कह रहे हैं ये वैष्णव संप्रदाय के किस संत की मूर्ति है, तो जानते रहिएगा ये जो मूर्ति है वो है स्वामी रामानुजाचार्य की। और स्वामी रामानुजाचार्य दिखे हैं, ऑप्शन नंबर दिखे है ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो ये है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वैष्णव संप्रदाय के किस संत की मूर्ति का उद्घाटन किया, तो वो हमारा आंसर होगा स्वामी रामानुजाचार्य। और एक ये होगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की हाइट कितनी है, तो वो आपको बताना है, यहाँ पे 216 फीट ऊंची है। और एक ये भी है कि यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम से जो नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी रामानुजाचार्य जी की जो मूर्ति का उद्घाटन किया वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो किस संप्रदाय के हैं, वैष्णव संप्रदाय से हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति की लौ को किस युद्ध स्मारक के साथ मिलाया गया। तो जानते रहिएगा इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति की लौ को जिस युद्ध स्मारक के साथ मिलाया गया है वो है नेशनल वॉर मेमोरियल। और नेशनल वॉर मेमोरियल की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ डी में, तो मैं हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति की लौ को जो है नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मिला दिया गया है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत ने पश्चिम बंगाल में सोशल प्रोटोकॉल सर्विसेज की सहायता के लिए विश्व बैंक से कितनी रकम आईबीआरडी लोन का समझौता किया। तो जानते रहिएगा भारत ने पश्चिम बंगाल में सोशल प्रोटेक्शन सर्विस की सहायता के लिए विश्व बैंक से जो रकम ली है वो ली है $125 मिलियन। और 125 मिलियन की डॉलर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों की भूमि के मोनेटाइजेशन के लिए किस कारपोरेशन के गठन को मंजूरी दी है। तो जानते रहिएगा केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों की भूमि के मोनेटाइजेशन के लिए जिस कारपोरेशन को मंजूरी दी है वो है NLMC। और NLMC देखिए है यहाँ ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरबीआई ने फीचर फोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए कौन सा यूपीआई लॉन्च किया है। आई रिपीट, आरबीआई ने फीचर फोन के बिना इंटरनेट के, यहाँ ही कहना चाह रहा है कि आरबीआई ने कौन सा ऐसा यूपीआई लॉन्च किया है जो कि बिना जो है फीचर फोन से ही बिना इंटरनेट के ही पेमेंट आप कर सकते हैं। तो जानते रहिए आरबीआई ने जो यूपीआई लॉन्च किया है वो है आपका यूपीआई 123 पे। और यूपीआई 123 पे दिखिया है, ऑप्शन नंबर दिखिया है हमारे यहाँ पे बी में आया है, तो इसलिए हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आरबीआई ने जो फीचर फोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने का जो लॉन्च किया है यूपीआई वो कौन सा है, यूपीआई 123 पे। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और यूएई के बीच फरवरी 2022 में कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। तो जानते रहिएगा भारत और यूएई के बीच में फरवरी 2022 में जो जिस ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुआ है उसे कहते हैं CEPA। और CEPA देखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और फ्रांस ने फरवरी 2022 को किस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप पर साइन किया। तो जानते रहिएगा भारत और फ्रांस ने फरवरी 2022 को जिस क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए रोड मैप पे साइन किया है वो है ब्लू इकोनॉमिक एंड ओशियन गवर्नेंस। और ब्लू इकोनॉमिक्स एंड ओशियन गवर्नेंस दिखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
भारत सरकार ने एलआईसी के कितने प्रतिशत शेयर का आईपीओ लाने का फैसला किया है? तो जानते रहिएगा भारत सरकार ने एलआईसी के जो यहाँ पे 5%, जानते रहिएगा 5%, टोटल 5% जो है यूपीआई लाने का ये आपका किया है, आईपीओ लाने का फैसला किया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि भारत सरकार ने एलआईसी के 5% शेयर का आईपीओ लाने का फैसला किया है। फिर देखिए आ जाएंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइन्थ नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के बाहर यहाँ का यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका मतलब भारत में तो यूपीआई चल ही रहा है, लेकिन भारत के बाहर वो कौन सा देश है जिसने यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो जानते रहिएगा भारत के बाहर यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाले दुनिया का जो हमारा जो पहला देश है वो नेपाल है, और नेपाल दिखा है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पर 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने फ्री फायर सहित कितने चाइनीज ऐप्स पर फरवरी 2022 में बैन लगा दिया? तो जानते रहिएगा भारत ने फ्री फायर सहित जितने चाइनीज जो ऐप पे जो बैन लगाया है उसकी जो संख्या है वो टोटल है आपका 54, मतलब 54, और 54 लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, तुम्हारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत ने फ्री फायर सहित 54 चाइनीज ऐप पर फरवरी 2022 में बैन लगा दिया है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 11 नंबर, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 नंबर, संसद में पेश की गई इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त 2022-23 में देश की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट अनुमान क्या है? इसका मतलब जो संसद में पेश की गई इकोनॉमिकल जो सर्विस हुआ है उसके अनुसार वित्त 2022 और 2023 में जो देश का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा वो कितना परसेंट होगा? तो जानते हैं कि जो इसका परसेंटेज होगा वो होगा 8 से 8.5% के आसपास, और 8 से 8.5% की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गूगल ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? तो जानते हैं गूगल ने जिस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है वो है एयरटेल, और एयरटेल लिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने एयर इंडिया का मालिकाना हक टाटा ग्रुप की किस कंपनी को सौंपा है? तो जानते हैं कि केंद्र सरकार ने एयर इंडिया का मालिकाना हक टाटा ग्रुप की जिस कंपनी को सौंपा है वो है आपका टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, और टैलेस प्राइवेट लिमिटेड दिखे है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन आ गया है, कह रहे हैं कि कौन सी भारतीय कंपनी जनवरी 2022 में दुनिया भर में आईटी सर्विस सेक्टर में दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो जानते रहिएगा भारत की वो कंपनी जो 2022 में दुनिया भर में आईटी सर्विस में सेक्टर में दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी या वैल्यूएबल जो कंपनी बन गई है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को साल 2022 के अंत तक कितना विदेशी कर्ज चुकाना है? तो जानते रहिएगा भारत को 2022 के अंत तक जो कर्ज चुकाना है वो चुकाना है $256 बिलियन, और $256 बिलियन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस निजी टेलीकॉम कंपनी के देखिए 35.8% हिस्से का मालिक बनने का फैसला किया है? तो जानते रहिएगा केंद्र सरकार ने जिस निजी टेलीकॉम कंपनी के 35.8% हिस्से का मालिक बनने का फैसला किया है वो है VI, और VI देखिए है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र पर AGR ब्याज के 850 करोड़ रुपए के बदले कितनी हिस्सेदारी लेने का फैसला किया है? तो जानते रहिएगा केंद्र सरकार ने टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र पर AGR ब्याज के 850 करोड़ रुपए के बदले में जानते रहिएगा टोटल 9.5% की हिस्सेदारी लेने का फैसला किया, और 9.5% की बात आई है देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर दिखा देंगे 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट 2022 से 23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो जानते रहिएगा बजट 2022 से 23 के बीच में केंद्र सरकार ने टोटल जो
खर्च जो करने का जो लक्ष्य रखा हुआ है वो है आपका 39.44 लाख करोड़। जी हाँ, बजट 2022 से 23 के बीच में केंद्र सरकार ने 39.44 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक आ जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बजट 2022 से 23 के बीच में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया, मतलब कितना कम से कम जो है आपका क्या कह रहे हैं यहाँ पे घाटा कम से कम रखना है, कितना प्रतिशत कम से कम रखने का यहाँ पे सोचा है। तो जानते रहिएगा वो जो है वो आपका 6.4%, और 6.4% की बात देखिए ही ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, बजट 2022 से 23 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो रखा है वो मिनिमम रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जाएगा 6.4%, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट 2022 से 23 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का निवेश का लक्ष्य रखा है। तो जानते रहिएगा बजट 2022 से 23 में केंद्र सरकार ने जो निवेश करने का जो लक्ष्य रखा है वो है 65,000 करोड़, और 65,000 करोड़ की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बजट 2022 से 23 के बीच में केंद्र सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा हुआ है। फिर देखिए आ जाएंगे 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बजट 2022 से 23 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है। तो जानते रहिएगा बजट 2022 से 23 के बीच में रक्षा मंत्रालय को जो बजट जो आवंटित किया गया है वो है आपका 5.25 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब 5 देखिए आया है यहाँ पे 5.25 लाख करोड़ जो आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, इसलिए हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है बजट 2022 से 23 के बीच में रक्षा मंत्रालय को जो रकम आवंटित की गई वो कितना है 5.25 लाख करोड़ रुपए। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हम 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कितने वर्षों के वक्त को अमृत काल का बताया है। तो ये अमृत काल वर्ड आपको याद रखना है। जानते रहिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण के दौरान अमृत काल बताया है, कौन से वक्त को बताया है। तो जानते रहिएगा अगले 25 वर्षों के लिए, तो अगले 25 वर्षों के लिए उन्होंने इसको अमृत काल कहा है, और अगले 25 वर्ष की बात आई है देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान अगले 25 वर्षों के वक्त को अमृत काल बताया है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। फिर देखिए आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्या कह रहा है 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022 से 23 के दौरान वित्त मंत्री ने अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों के चलाने का ऐलान किया है। तो जानते हैं कि केंद्रीय बजट 2022 से 23 के दौरान वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी जो थी उन्होंने क्या अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे ट्रेन को चलाने का ऐलान किया है। तो जानते रहिएगा टोटल 400 वंदे ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। 400 की बात आई है देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारे यहाँ पे 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट 2022 से 23 में क्रिप्टो करेंसी को एक एसेट्स मानते हुए इससे हुई कमाई पर कितना % टैक्स लगाने की बात की गई है। तो जानते रहिएगा बजट 2022 से 23 में क्रिप्टो करेंसी को एसेट्स मानते हुए इसमें जो कमाई टोटल होगी इस पे जो प्रतिशत लगाने का जो यहाँ पे लगाने की जो बात की गई है वो है टोटल 30%, 30%, और 30% की बात देखिए आई है ऑप्शन नंबर देखिए आया है हमारा यहाँ पे बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है बजट 2022 से 23 में क्रिप्टो करेंसी पे जो टोटल टैक्स लगाने की बात आई है वो कितना आई है 30%, ये याद रखना है आपको। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 24 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट 2022 से 23 में कौशल विकास के अंतर्गत किस नई तकनीक प्रोडक्ट के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जानते रहिएगा बजट 2022 से 23 में कौशल विकास के अंतर्गत जिस नई तकनीक प्रोडक्ट के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा वो है ड्रोन, और ड्रोन देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा आ जाएंगे 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन आर्मी की मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर गिरने की वजह से भारत ने गिरने की जो वजह है वो भारत ने किया। इसका मतलब कि जो अभी आपने हाल ही में सुना होगा जो न्यूज़ आई थी
कि इंडियन आर्मी की जो मिसाइल थी वो अचानक, और मिसाइल कौन सी थी, ब्रह्मोस मिसाइल थी, वो बाई डिफ़ॉल्ट मतलब बाई मिस्टेक चली गई थी, वो आ गई थी आपके पाकिस्तान के एरिया में चली गई थी, जो कि कितने अंदर चली गई थी, 124 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आ जाए कि जो भारतीय मिसाइल जो ब्रह्मोस थी वो बाई मिस्टेक पाकिस्तान के इलाके में कितने किलोमीटर तक गई थी, तो कितना हमारा आंसर क्या होगा, 124 किलोमीटर। अब करें ये जो भारत की जो मिसाइल जो गलती से चली गई थी पाकिस्तान में, इसका भारत सरकार ने क्या बताया कि इसके पीछे का कारण क्या था। तो जानते हैं कि इसके पीछे का जो कारण बताया गया है वो बताया गया है एक्सीडेंटल फायरिंग। तो एक्सीडेंटल फायरिंग देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 23 नंबर, देखिए 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने ऑस्ट्रेलिया के सैन्य विमान पर लेजर फायर फरवरी 2022 में किया। तो जानते रहिएगा जिस देश ने ऑस्ट्रेलिया के सैन्य विमान पर लेजर फायर फरवरी 2022 में किया है वो देश है चाइना, और चाइना देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन हैं। तो जानते रहिएगा भारतीय सेना के नए उप प्रमुख जो हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे दिखे आए हैं, ऑप्शन नंबर देखिए डी में आए हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 28 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन नेवी की प्रेसिडेंट क्लीट देखिए फ्लीट रिव्यू का आयोजन फरवरी 2022 में कहाँ हुआ। तो जानते रहिएगा इंडियन नेवी की प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू का आयोजन 2022 में जो हुआ है वो हुआ है विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 29 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन किया गया, इसकी थीम क्या है। देखिए इससे पहले पूछा गया था कहाँ किया गया था, तो विशाखापट्टनम में, लेकिन जो किया गया था उसका थीम क्या रखा गया था। जानते रहिएगा इसका जो थीम था वो था भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 साल, और ये देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 साल, ये इसकी थीम थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एचएएल ने किस देश को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निर्यात करने के कॉन्ट्रैक्ट को जनवरी 2022 में साइन किया। तो जानते रहिएगा एचएएल जो हमारी भारत की जो कंपनी है कह रहे हैं ये किस देश के साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के साथ निर्यात करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। तो जानते रहिएगा जिसने साइन किया है जिस देश के साथ वो देश है मॉरिशस। मॉरिशस देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना जानते रहिएगा एचएएल ने जो बनाया है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है उसमें जो है दिलचस्पी जो दिखाई है मॉरिशस देश ने दिखाई है, मॉरिशस को खरीदना चाह रहा है और इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। फिर देखिए आ जाएंगे 31 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया, यह जगह भारत पाकिस्तान के किस वर्ष के युद्ध की वजह से चर्चित है। तो मतलब ये जो लोंगेवाला जो है जहाँ पे दुनिया का सबसे पहले, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, पहले तो ये बन रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लहराया गया, तो आपको याद रखना है कि लोंगेवाला में, और फिर कह रहा है लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, लेकिन यह भारत और पाकिस्तान के किस वर्ष की युद्ध की वजह से चर्चित, आखिर यह चर्चित क्यों है, किस वजह से है। तो जानते रहिएगा ये जो चर्चित है वो है 1971 के युद्ध से, 1971 की युद्ध की बात आई है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तुम्हारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम बताइए जो भारतीय मूल की ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैं। तो जानते रहिएगा अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला जो कि भारतीय मूल की ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैं उनका नाम है, जानते रहिएगा कैप्टन हरप्रीत चंडी, और कैप्टन हरप्रीत चंडी लिखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 33 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलान 2022 का आयोजन फरवरी में किस जगह हुआ। तो जानते रहिएगा बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलान 2022 का आयोजन जो हुआ है वो हुआ है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 34 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने किस जगह फरवरी 2022 में
पासेक्स अभ्यास किया, तो जानते रहिएगा भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने 2022 में जिस देखा है पैसेक्स जो अब सैन्य अभ्यास किया है वो है कोचीन बंदरगाह। और कोचीन बंदरगाह देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान का नाम आसनी किस पड़ोसी देश ने रखा? तो जानते रहिए अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफान का नाम आसनी जिस पड़ोसी देश ने हमारे रखा है वो है श्रीलंका। और श्रीलंका देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आज हमने जो भी यहाँ पे 35 यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।